हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को आरआरबी डी ग्रुप का पिछले साल का प्रश्न पत्र हल करवाएंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम आरआरबी डी ग्रुप का सिलेबस देख लेते हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम है आरआरसी डी ग्रुप वो दोनों का मतलब सिलेबस देख लेते हैं। तो जो आरआरसी डी ग्रुप का सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्टें पूछी जाती है, जैसे जनरल साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के हमारे प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा हल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए है क्वेश्चन पेपर के पहले प्रश्न पर। तो 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन था। तो देखिए भाई, 2017 के अनुसार लोकसभा का जो लीडर था वो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेता है 2017 के अनुसार या प्रेजेंट टाइम में 2021 के अनुसार लोकसभा का अपोजिशन लीडर विपक्ष का नेता कौन है। तो देखिए भाई, विपक्ष का नेता कोई नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं उसका 10% या 55 सीटें होनी चाहिए। तो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो 545 थी, बट इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे 543 रह गई। जो एग्लो इंडियंस की 2 सीटें थी वो 114वें संशोधन में हटा दी गई थी 2020 में। तो ये सब पॉइंट याद रखना। प्रेजेंट टाइम में 543 लोकसभा की सीटें हैं और 2021 के अनुसार लोकसभा का लीडर भी नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो स्क्रेल काइमा, इसको हम लोग स्टोन सेल भी बोलते हैं, इसलिए इसको कठोर भित्ति भी मतलब कहा जाता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन से हम लोग भी कुछ सीख लेते हैं। जो नीचे के दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है, ये जो ट्री जो पेड़ होता है उसके टिश्यू के टाइप्स हैं। 3 टाइप टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन से आ गया, रीजनिंग है। अजय ने कहा, ठीक है, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोती की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, देखिए सोल्यूशन में हम दिखा दिए। अजय ने कहा है, तो आप इस सोल्यूशन को देख लीजिए क्या कहा। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ, तो अजय की माँ के पोते की पत्नी है। अजय की माँ के पोते की पत्नी मतलब अजय के पुत्र की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, तो ये बताना है। तो वो जो लड़का है क्या होगा, वो ससुर होगा। उस लड़की का संबंध है अजय से, तो ससुर का, फादर इन लॉ। ठीक है, तो ऑस्कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड 2018 को एंड इंजीनियरिंग एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो विकास सताए, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में बताएंगे। 2000 लेटेस्ट में ऑस्कर अवार्ड जो 2020 में किसे मिला है बेस्ट फिल्म के अकॉर्डिंग, तो पैरासाइट जो कोरियन मूवी है, पैरासाइट को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। भाई ये तो क्वेश्चन आना चाहिए, अंशु चमसा। इनका फोटो देख लीजिए, ये 4 बार चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पे। भाई ये जानी मानी माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, तो इनको तो याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये मैथ से क्वेश्चन है, बट हाइट एंड डिस्टेंस से है, इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा कर लिए हैं, सोल्यूशन में देख लो। फिर उसमें बताया गया 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, हमने 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म दिखा दिए हैं और 30 डिग्री उन्नयन कोण है वो भी दिखा दिए हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी है 40√3। ठीक है, बना दिए। अब 40 मीटर कैसे निकालना है, ये 40 मीटर हाइट कैसे आई, प्लेटफॉर्म से टावर की ऊंचाई कैसे आई, तो वो देखिए वही निकालना है। तो हम लोग 2 बेसिक नीचे जो ट्रायंगल दिए छोटे छोटे, उसमें देख लीजिए मतलब कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया है, पहले ट्रायंगल में देखेंगे, अगर कोई ट्रायंगल दिया है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो सामने वाला जो लंब भुजा है उसको हम लोग ए मानेंगे, आधार हो जाएगा √3 हो जाएगा और जो कर्ण हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये मतलब प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल की। अगर दूसरा ट्रायंगल देखेंगे छोटा वाला, तो अगर 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण के सामने वाली जो लंब भुजा है वो a√3 हो जाएगी और बेस ए रहेगा और कर्ण हमारा हमेशा 2a ही रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। ऊपर देखिए दिया है बेस दिया है मतलब 40√3 दिया है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया, तो पहले ही ट्रायंगल से हमारा निकल आएगा कि हाइट कितनी, तो हाइट 40 मीटर हो जाएगी। 40 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 8 मीटर, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टावर की ऊंचाई निकल आएगी 48 मीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। सो आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक निर्माण के नाम के 1 या 2 अक्षरों से लिया जा सकता है। तो बर्जिलिस ने, भाई ये 9th हाई स्कूल में, 9th में नहीं तो हाई स्कूल में ज़रूर ही पढ़े होगे। ठीक है, तो ये डी ग्रुप हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इनका बर्जिलियस है, इनका फोटो भी देख लो आप। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है रीजनिंग से, जानवर जेब्रा गेंडा। ठीक है,
तो इसमें से कौन बनेगा? तो सबसे पहले जानवर बड़ा गोला हो जाएगा, बड़े गोले के अंदर जेब्रा भी आएगा और गेंडा भी आएगा। तो ये देखो 4th नंबर में दिया है, आगे बड़े सर्कल के अंदर जेब्रा भी गेंडा भी। लेकिन गेंडा से एक प्रचलित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक सींग का गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में नेशनल जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये असम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो राज्य में है? उत्तराखंड में भाई। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। यहीं से जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, यहीं से लेकर आए थे उत्तराखंड में। और इस जहाँ से लेकर आए थे संजीवनी बूटी उसी जगह का नाम है फूलों की वादी, ठीक है। ये फोटो में आप लोग देख लो। और लेकिन हम जो 4 ऑप्शन हैं इनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कम जम्मू कश्मीर में कहाँ से है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट भी पाया जाता है जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व को हम लोग कैसे ध्यान करें, मतलब याद करेंगे कि जैसे राघव जुएल जो डांस प्लस डांस दीवाने पे आते हैं, राघव जुएल वो उत्तराखंड से हैं। और हाल ही में जो फेमस सिंगर हैं जुबिन नौटियाल भी उत्तराखंड से आते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसलिए फेमस है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पार्क पाया जाता है? तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहीं पे पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और सिक्किम किस लिए फेमस है जेके के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पार्क की बात कर रहे हैं तो कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। और नाथुला दर्रा भी बहुत फेमस है जो सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन है भाई, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या कितनी होगी? देखिए भाई सोल्यूशन देखिए। अगर कोई संख्या है तो हम उस संख्या को एक्स मान लेते हैं। एक्स का 32% बराबर 56 है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू निकल आएगी 175 सॉल्व करने पर, ठीक। तो 175 आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर रॉन्ग है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए 13 पे चलते हैं। निम्न कथन और तर्कों को पढ़कर तय कीजिए कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त हैं। तो चलिए देखते हैं। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। तो देखिए इसमें केवल तर्क फर्स्ट ही सशक्त है या स्ट्रांग है, क्योंकि सेकंड में तो नॉट लग गया है, ठीक है। और उसमें कुछ एक नेगेटिव पॉइंट दिया है कि नहीं, अगर प्राइवेट कॉलेज में जा तो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन हो कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी, हम लोग शुरुआत से पढ़ते ही आए हैं, इसलिए कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन सेकेंड ऑप्शन, सो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सिंपल इंटरेस्ट से है। तो 250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। तो सिंपल है, इसमें क्या है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 रख देंगे। प्रिंसिपल दिया है 250, रेट दिया है 4.5 एंड टाइम दिया है 2 ईयर, अपन 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 22.5 यानी 22.5 रुपया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई ये फिजिक्स से आ गया है। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? तो इसमें हम लोगों को करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रा कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हीटर की, ठीक है। तो देखो हमने फिगर में दिखा दिया, इस तरीके से सर्किट हो जाएगी। फिर सिंपल हम लोग ओम्स लॉ वाला फार्मूला लगाएंगे जो V इक्वल टू RI होता है। तो पहले V दे रखा है, ठीक है। पहले हम लोग इसमें रेजिस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि जो हीटर का रेजिस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करंट घटे या बढ़े, लेकिन जो कांस्टेंट है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, R कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है तो R उसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो V की वैल्यू रखेंगे 60, R की वैल्यू रखेंगे, सॉरी R निकालना है, I की वैल्यू रखेंगे, करंट जो है 4 एम्पियर तो 4 रखेंगे, R हमारा निकल के आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, ध्यान रखना आप लोग। फिर उसमें कंडीशन दे रखी, जब वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए 157.5 वोल्ट कर दिया जाए तब हमारी करंट की प्रवाह कितना होगा? तो ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दो, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 निकालें, रख के सॉल्व कर लेंगे तो 10.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन में दिया है, समझ लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2017 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? भाई 2017 की बात छोड़ो, 2017 में तो महबूबा मुफ्ती शायद थी, बट प्रेजेंट टाइम में 2021 में जम्मू कश्मीर एक राज्य न रहकर यूनियन टेरेटरीज हो गया है, जहाँ अब मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो ठीक है, हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में इस समय मनोज सिन्हा गवर्नर है वहाँ के, फोटो में देख लो मनोज सिन्हा जी को। और जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई श्रीनगर, पहले भी थी। और जो जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख के गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, ये पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के हैं। और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं गवर्नर या राज्यपाल, दोनों के, ठीक है। लेकिन लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल दोनों हैं। ये सीजन के
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 संख्याएं ए, बी, सी और डी ऐसी हैं जिनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत होगा। तो चलिए सी और डी का औसत निकालते हैं। तो इसमें दे रखा है 4 संख्याएं जो ए, बी, सी, डी हैं, उनका औसत दे रखा है 23। तो सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 23। फिर ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है कि ए प्लस बी का औसत दे रखा है, तो हम लोग ए प्लस बी निकाल लेंगे, आ जाएगा 39। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी मतलब चारों संख्याओं का सम निकाल लेंगे हम लोग, जो ऊपर दे रखा था पहले देखिए सोल्यूशन में जो दे रखा है वहीं से। तो 23 गुणे 4 बराबर 92 हो जाएगा। ये चारों संख्याओं का सम हो जाएगा। ठीक है। तो सी प्लस डी निकालने के लिए हम लोग चारों संख्या जो 92 से माइनस कर देंगे ए प्लस बी को। ठीक है। ए प्लस बी माइनस करके अपॉन 2 कर देंगे, दो संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए सोल्यूशन में दिया है, आंसर आ जाएगा 26.5। राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 90 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, ये भी मैथ्स से है। तो रोशन की वर्तमान आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के एक चौथाई भाग से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान वायु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, सोल्यूशन में देखिए, रोशन की वायु मान लिया एक्स है। ठीक है, सॉरी उषा की आयु मान लिए हैं हम एक्स है। तो रोशन की आयु हो जाएगी उषा की आयु से 2.5 गुना से 4 कम तो 4 माइनस कर देंगे। ठीक है। और 12 साल पहले तो दोनों में से 12 घटा देंगे, तो 12 घटा दिए तो एक्स माइनस उषा की आयु हो गई एक्स माइनस 12। ठीक है। और रोशन की आयु हो गई 2.5 एक्स माइनस 16। ठीक है। तो 12 साल पहले जो आयु थी, 12 साल जो पहले आयु थी वो रोशन की एक चौथाई से 1 वर्ष अधिक थी। तो रोशन की आयु जो है 2.5 एक्स माइनस 16 को 4 से भाग कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, हमारी इक्वेशन बन गई वहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आ गया 24। फिर रोशन की आयु निकल आएगी। रोशन की आयु वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु दे रखा है 2.5 माइनस 4 से निकाल लेंगे, 56 ईयर आ जाएगा। ठीक है। ना समझ में आया हो भाई लोग तो आप लोग वीडियो को रोक के अपना देख सकते हैं सोल्यूशन, क्योंकि हमको देखो भाई 1 घंटे से कम में 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, सॉरी 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। तो इसलिए आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है। और हाँ, हमने CBT 2 जो NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा के डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्हों को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। ठीक है। तो साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष दोनों तर्कसंगत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है। तो भारत QR कोड है, भारत QR कोड का फोटो देख लो आप लोग। जो भारत QR कोड को किसने लॉन्च किया था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPCI कहते हैं, इसको 2017 में 20 फरवरी को लॉन्च किया गया था। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 हालांकि क्वेश्चन गलत है, लेकिन आप लोग देख लीजिए इकाई से रिलेटेड है। तो क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है, तो ये गुरुत्व कांस्टेंट का है। ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए गलत हो गई। ठीक है। तो गुरुत्व कांस्टेंट का है। और दबाव दिया तो दबाव का पास्कल हो जाएगा, संवेग दिया है संवेग का हो जाएगा फार्मूला P=mv और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गुरुत्व त्वरण दिया थर्ड ऑप्शन पे, तो गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और फिर फोर्थ में गुरुत्वाकर्षण के भौमिक इसका कोई भी नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रॉन्ग है, छोड़ दो। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन से सौम्या तन के एकमात्र भाई की माँ है। तो देखिए हम लोग फार्मूले में ड्रॉ किए हैं, दिखाए हैं। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, तो ड्रॉ कर दिए। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, वो भी ड्रा कर दिए। तो सौम्या प्रीतम की क्या है, ठीक है, तो सौम्या प्रीतम की माँ है। आप लोग देख लो, समझ लो। ठीक है भाई। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाता है। ठीक है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है, तो चेन्नई कितना % है, 30% है। तो 2 लाख का 30% निकाल देंगे, तो 2 लाख का 30% हो जाएगा 60 टन, सॉरी 60,000 टन। 60 पे चलते हैं, सॉरी 26 पे चलते हैं। एप्स में शामिल है, एप्स में भाई पक्षी शामिल है। अब पक्षी क्यों शामिल है, एप्स संघ है। तो इसमें जो होता है, इसमें जितने उड़ने वाले जंतु आते हैं
एस में आते हैं। तो जैसे पक्षी है तो उड़ लेता है, तो इसमें सारे जंतु जिनके पंख हैं उड़ लेते हैं, वो एप्स में आएंगे। ठीक है। और जैसे जलजीवी और समुद्री जंतु में इकाइनोड मेटा संघ जो होता है उसको बोलते हैं समुद्री जीव जंतु, या जलजीवी जंतु जो आते हैं वो इकाइनोड मेटा संघ में आते हैं। ठीक है। फिर स्तनधारी में कौन सा मतलब संघ आता है? मेमेलिया संघ। जैसे व्हेल है वो स्तनधारी है, कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी व्हेल मतलब है तो जलजीवी। ठीक है। लेकिन इकाइनोड मेटा में ना आकर के मेमेलिया संघ में आता है। फिर ये मछली कॉर्डेटाई में आती है, कॉर्डेटाई संघ जो है। ठीक। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, देख लीजिए आप लोग। परमाणु द्रव्यमान 40 है और परमाणु क्रमांक 20 इस ग्रुप में आता है, सेकंड कॉलम में है। ठीक है, भी याद रखना। और 28 अम्ल के आधार पे कौन सा सही कथन है? तो भाई अम्ल और क्षार से हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड कर देता है, वो बेस रेड को ब्लू कर देता है। ये 2 लाइन याद रखना, इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, ABR, एक मतलब एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। इसका मतलब है एसिड ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है। BRB बेस रेड को ब्लू कर, तो ये 2 लाइन याद रखना, ABR BRB। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गलत है लेकिन ये बोर्ड मार्क्स से है, सोल्यूशन दे दिए हैं आप लोग देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, मतलब एक जो बैंकिंग आउटलेट है मतलब एक जो RBI ने लागू किया है कि बैंकों को कितने दिन खुलना चाहिए और कितने घंटे पर डे खुलना चाहिए, वो है 5 दिन तो खुलना ही चाहिए एक हफ्ते में, और पर डे 4 घंटे तो कम से कम खुलनी ही चाहिए बैंक। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई बैंक नहीं करती है, तो उस बैंक को आंशिक काल बैंक घोषित किया जा सकता है। ठीक। 2 पाइप अकेले कार्य करते हैं, 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी। ठीक। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, तो 3 टंकी हैं, सॉरी 2 पाइप हैं जो भर रही हैं और तीसरी पाइप जो पानी निकाल रही है, तो हम तीनों पाइप का नाम दे रहे हैं ABC। तो A 42 घंटे में भरती है, B 56 घंटे में भर देती है अकेले, और C उसको 32 घंटे में खाली कर देते। तो खाली करने के लिए हम माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो तीनों कैल्शियम ले लेंगे, 8736 आ जाएगा। और प्रतिदिन का काम जो है, प्रतिदिन का काम जोड़ लिए तो A 208 लीटर प्रतिदिन पानी भरेगा, और B प्रतिदिन 156 लीटर भरेगा, और C जो है 273 लीटर पानी निकाल देगा। तो एक दिन का टोटल काम हम लोग जोड़ लेंगे तो 91 लीटर एक दिन में भरेगी। ठीक है। लेकिन 91 भरे तो होगी, लेकिन टंकी की कैपेसिटी है हमारी 8736 लीटर। ठीक है। तो 8736 को हम लोग 91 से डिवाइड कर देंगे तो 96 घंटे आ जाएगा। 96 घंटे आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन इसमें 96 नहीं दिया है दिन में, तो 96 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 घंटे से 24 घंटे तो आ जाएगा 4 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम चित्र में दिखा दिए हैं कि आयत से कैसे एक चतुर्भुज बनाया गया है, सॉरी आयत से एक समचतुर्भुज कैसे बनाया गया है। ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो एरिया के फार्मूले होते हैं वो 2 हैं। ठीक है। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई भी होता है, तो हम लोग आधार गुणे ऊंचाई से निकालेंगे क्योंकि ऊंचाई हमको पता है, तो पता नहीं सॉरी ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग बेसिक फार्मूले से जो अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में, कि जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है उसको हम लोग A रूट, उसके सामने वाला जो लंब होता है उसको A√3 मानते हैं और बेस A मानते हैं और कर्ण 2A होता है। वहीं से हम लोग हाइट निकाल लेंगे A√3, तो हमारा हाइट आ जाएगा 4√3, आधार 12 दिया है तो 12 गुणे 4 4√3 48√3 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा 50 के आसपास आंसर है, तो 50√3 टिक कर देंगे, लेकिन आंसर होना चाहिए था इसमें एग्जैक्ट 48√3। ठीक है। एक दूसरा भी फार्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, जब कभी विकर्ण दिया होगा डायगोनल तो हम लोग 1/2 D1 D2 जो विकर्ण दिए होंगे तब हम लोग क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वीडियो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, ऑप्शन भी बताते हैं। ऑप्शन से अगर कोई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी बता देते हैं कि पढ़ो तो चारों तरफ पढ़ो, कि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको काफ़ी नॉलेज हो। जैसे प्रीवियस करंट अफेयर है तो हम लोग इसमें जो करंट में चल रहा है वो बताते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। आधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? ठीक है। तो आयोडीन। ठीक है, ये चमकदार होती है। तो आयोडीन से क्वेश्चन बना तो आयोडीन से घेंगा रोग भी हो जाता है। अब सारणी भी देख लो आप लोग, आयोडीन कहाँ पे पड़ती है, किस ग्रुप में है, किस कॉलम में। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये नॉन वर्बल रीजनिंग से है। तो चित्र को देख के बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो इसमें मतलब ऊपर वाली चित्र में, ये चारों चित्र में 1 2 3 4 चारों में से कौन सी आगे सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, जो भाई लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। और ये भी 35 नंबर भी बहुत आसान होगा, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। चलिए, नीचे दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर चलिए। ठीक है, सभी सूरज चंद्रमा हैं। ठीक है, सभी सूरज चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा तारे हैं। तो सभी सूरज तारे हैं, कुछ चंद्रमा सूरज हैं, सभी सूरज तारे हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं भाई। देखिए पिक्चर हम बना के दिखा दिए, डायग्राम। 13 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, सॉरी 37 पे। तो ये आ गया है न्यूमेरिकल, वो भी केमिस्ट्री से। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो भाई द्रव्यमान परसेंटेज बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो इसमें दे रखा है अवयव का द्रव्यमान 49 ग्राम अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन में 320 में 49 ग्राम नमक मिलाया गया, तो उसको ऐड कर लेंगे इंटू 100 और सॉल्व करके निकाल लेंगे तो 13.28% आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मल्लिका उत्तर की ओर, जैसा डायग्राम में हम दिखाएं, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। तो उत्तर पूर्व में है। स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ना, तो उत्तर पूर्व से है, डायग्राम में जैसा दिखाएं। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग से है 39 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ए क्यों है। ठीक है, तो सही मिलान याद कीजिए। ठीक है, कलर है भाई, तो कलर याद रखना चाहिए आप लोगों को। नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। जिंक धातु जो होती है वो ग्रे कलर की होती है, जैसे फोटो में देख लो आप लोग। और SO2 ये पुंगेंट कलर की होती है, फोटो देख लो सल्फर डाइऑक्साइड का। और PbI2 पीले कलर का होता है, ये भी आप फोटो में देख लो। तो तीनों का आपका कलर पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला E=12 mv², जैसे चलती हुई कार, दौड़ता बैल, पंखा, ध्वनि और विद्युत प्रकाश, ये सब गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। और स्थितिज ऊर्जा का अगर एग्जाम्पल बताएं तो जैसे कोयला, LPG, केरोसिन, अल्कोहल, हाइड्रोजन में जो रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, स्टोर रहती है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बड़ा सर्कल हो जाएगा, उसके अंतर्गत मोबाइल और लैपटॉप आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 43 पे चलते हैं। 43 नंबर ये भी फिजिक्स से है, हाई स्कूल में बताया गया है। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम जस्ट पहले करवाए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। तो सेम उसी तरीके से हम सर्किट ड्रा कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर था जो हम बताए थे 15 नंबर क्वेश्चन पे, उसी तरीके से सेम सर्किट ड्रा कर लेंगे। 4 एम्पियर है। ठीक है, इसमें 4 वोल्ट दिया, 2 एम्पियर दिया है, ड्रा कर लिए, देख लो। सीरीज सर्किट है हमारी, बस श्रेणी क्रम में है। तो R निकालना है, ओम लगा देंगे। V=RI, V दिया है, I दिया है, R निकल आएगा। ठीक है, 2 ओम। मंदन है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं हम लोग। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। तो 2017 में, ठीक, सैंडविच 20% है। ठीक है, तो 35 लाख हुई थी टोटल 2017 में, तो 35 लाख का 20% निकाल लेंगे। देख लो सोल्यूशन में, तो 7 लाख आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे। साहित्य 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था। P परमेश्वरन, बट आप लोग करंट का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो करंट में अभी ये जो कोविड पेंडेमिक के कारण किसी को नहीं दिया गया है, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, जो साहित्य के क्षेत्र में या जो भारत में दिए जाते हैं अवार्ड्स,
उनमें सबसे बड़ा अवार्ड पाया जाता है भारत रत्न, फिर उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्म भूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण और भारत रत्न से क्वेश्चन पूछता है। नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है डोब्रेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। ठीक है, इन्होंने जो हमारी आवर्त सारणी थी उसको द्रव्यमानों के आधार पर वर्गीकृत किया था। लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसको किसने बनाया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दिमित्री मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा बोर्ड मार्क्स से है, सोल्यूशन दे दिए हैं, देख लो आप लोग, हो जाएगा, सिंपल है। ये 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 8। तो इसमें देखिए 80% छात्र पास हुए हैं। पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, तो भाई दोनों अपर्याप्त हैं, इससे हम लोग मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुभवी अभिनेत्री के कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 में उन्हें सम्मानित किया गया था। तो 2016 की बात है, रेखा को दिया गया था, बट हम लोग 2020 की बात करते हैं। तो बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है कंगना रनौत को मिला है। किस मूवी के लिए, पंगा और मणिकर्णिका के लिए। लेकिन चलते हुए ये भी बताते हैं बेस्ट एक्टर को किसको मिला है, मनोज बाजपेयी भोसले जो मूवी आई थी उसके लिए। और जो धनुष कोटी साउथ के एक्टर हैं उनको असुरन मूवी के लिए अवार्ड मिला है। तो चलिए 51 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, तो प्रारंभिक वेग मतलब यू फेंका जाए, तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर गुरुत्व त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग न्यूटन के गति के समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन के प्रथम समीकरण से वी इक्वल टू यू प्लस 80। तो वी इसमें दिया है 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग दिया है 25 और गुरुत्व त्वरण जो है 10, क्योंकि ऊपर को फेंका जा रहा है ना, तो ऊपर को हम लोग फेंकेंगे तो माइनस में होगा 10, क्योंकि ऊपर फेंकते हैं तो घटते हुए त्वरण जाता है, तो -10 ले लेंगे। ठीक है, वहाँ से टी निकालना है, टाइम कितना समय लगेगा, तो टी निकालेंगे 2.5 सेकंड लगेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में हम न्यूटन की और जो 2 समीकरण हैं उनको भी देख लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ये तीनों समीकरण याद रखना, कभी कभी समीकरण पूछ लेता है, प्रथम समीकरण, द्वितीय, तीसरे, देखो, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल पूछा है, इंपॉर्टेंट है न्यूटन साहब। 52 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। एक थैले में नीली और लाल गेंद एक नियत अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंदें होंगी। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन में हम दिखा दिए हैं, 126 होंगी। तो भाई साहब इसमें दे रखा है एक नियत कांस्टेंट, लाल गेंदें 84 हैं, ब्लू गेंदें 36 हैं, तो 84 रेशियो 36 का एक नियत रेशियो दे रखा है। तो जब ब्लू गेंद 54 हो जाएंगी, 54 का मतलब उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 का 1.5 गुना कर देंगे, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए हम रेड बॉल जो है उसमें भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, देखिए श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 से 17 हुआ है, मतलब 13 प्लस हुआ है। ठीक, 17 से 43 हुआ, मतलब 13 दूना 26, 26 ऐड हुआ है। फिर 43 से 82 हुआ, मतलब 13 39 ऐड हुआ है। फिर इसी तरीके से 13 इंटू 4 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 134। देख लो आप लोग, इसमें इसका भी सोल्यूशन आप लोग देख लो, हम डाल दिए हैं, बस सिंबल एक्सचेंज करके बोर्ड मास रूल लगा देना है, 533 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंपास को हम लोग देख लो, फोटो में कंपास इस तरीके का होता है। कंपास को हम लोग पूर्व से मतलब 49 डिग्री घुमा देंगे, तो ये बन जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंतर्गत रेलगाड़ी भी आएंगी और बस भी आएंगी, तो पहला ऑप्शन सही है। 57 पे चलते हैं हम लोग। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ये तो भाई 2016 की बात चल रही थी जब पेपर हुआ था, बट प्रेजेंट टाइम पे ओम बिरला है, इनकी फ़ोटो देख लो आप लोग। 58 नंबर, डेल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन परमाणु पदार्थ, और आप लोग सब पढ़ लेना, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। मतलब जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका कहने का मतलब इससे ज़्यादा छोटा और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 59 क्वेश्चन पे ये रीजनिंग है। क्या नेपाल जैसे छोटे देशों
के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसमें दोनों असशक्त नहीं पढ़ लेंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में दिखा दिए 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। दोनों को दिखा दिए, सम कर देंगे, आ जाएगा। देख लो आप लोग 61 पे चलते हैं। बहुत से युवा तनाव से प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। ठीक है, तो इसमें 61 में पहला सही है, सेकंड में ओनली लग गया है इसलिए वो गलत है। ठीक है, 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है ए बी और सी एक साथ कार्य को 45 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 45 दिनों में हो गया। और बी ए और बी उसी काम को 54 दिन में लगाते थे, और बी और सी कार्य करते हैं तो कार्य पूरा, यदि केवल बी और सी कार्य को करते हैं तो 90 दिन लगते हैं। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था? तो ये टाइम एंड वर्क से है भाई। चलते हैं, तो इसमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके जो ए प्लस बी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 45 दिन में करते हैं, और जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो 54 दिन में करते हैं। ठीक, और बी और सी मिलके काम करते हैं 90 दिनों में। ठीक, तो इन तीनों का 45, 54 और 90 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा 270 कुल काम है। तो कुल काम में से 45 को 270 से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी मतलब जब मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करते हैं तो वो एक दिन में 6 काम करते हैं। ए और बी साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। बी और सी साथ में मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या, सी कितने काम कितने दिनों में करेगा। तो एक काम प्रतिदिन सी जो है, सी एक काम प्रतिदिन करेगा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो। ठीक है, फिर बी एक काम मतलब बी एक दिन में 2 काम करेगा, बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, टोटल वर्क में से 2 से डिवाइड कर देंगे, 270 कुल काम है, 2 काम वो पर डे करता है, 135 दिन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए है। ये 63 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 41 में बताए थे, वही यूज होगा, जो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ mv²। तो ई के इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी दी है 120 जूल, और 1/2 इंटू द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, स्पीड दे रखी है 4, सॉल्व करके हम लोग m निकाल लेंगे तो 15 किलोग्राम आ जाएगा। 64 नंबर चलते हैं। सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। तो सुरेश और चिराग जैसा सोल्यूशन में दिखाए हैं 5x/4x हो जाएगा। 3 साल बाद उनका अनुपात दे रखा है तो हम लोग 5x में 3 जोड़ देंगे और 4x में 3 जोड़ देंगे तो 11/9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी 6। और चिराग की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो चिराग की वर्तमान आयु क्या है, 4x है, तो 24 ईयर हो जाएगी सॉल्व करने पे। ब्रास सिटी मरचुला के नज़दीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई। तो जो ब्रास सिटी है अल्मोड़ा में स्थापित की गई है। ठीक है, लेकिन ये उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में ब्रास सिटी है, उत्तराखंड के स्टेट में मतलब। लेकिन अगर ऑल इंडिया में बात की जाए तो हम लोग मुरादाबाद को ब्रास सिटी कहते हैं। तो ब्रास सिटी ऑफ इंडिया मुरादाबाद, ब्रास सिटी ऑफ यूके अल्मोड़ा। 2 क्वेश्चन ब्रास सिटी से बनते हैं, इंडिया का पूछेगा तो मुरादाबाद और स्टेट का उत्तराखंड का पूछेगा तो अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें बी आकृति है, देख लेंगे। ठीक, नॉन वर्बल रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, डिफरेंस समय पता कर लो बस हो जाता है। ठीक है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, देखो करके दिखा दिए, 3 पूर्ण वर्ग होंगे तो 3 पूर्ण वर्ग होंगे, करके दिखा दिए, देख लो आप लोग। ठीक है, फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? गुलाबी क्रांति। वो सेब की बात हो रही तो सेब है वो गुलाबी क्रांति का सिंबल है, मतलब सेब की अगर हम लोग पैदावार की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति किसके कृषि के क्षेत्र से है, उसके बाद श्वेत क्रांति हम लोग दूध के क्षेत्र से होती है, और लास्ट वाली जो लाल क्रांति वो टमाटर और मीट, टमाटर भी लाल होता है मीट भी लाल होता है इसलिए लाल क्रांति। श्वेत मतलब सफ़ेद, दूध होता है इसलिए दूध वाली क्रांति को मिल्क से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। ठीक है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है, निर्यात में। ठीक है, और प्रकाश की गति हो गई तो लोहे की ध्वनि की भी गति की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस में या फिर जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, मतलब अगर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ठोस है तो ठोस, या फिर जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक ध्वनि की स्पीड होगी। ठीक, प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक, ध्वनि ठोस में सबसे अधिक। ठीक है, बोर्ड मास से है क्वेश्चन, कर लोगे आप लोग, सोल्यूशन लगा दिए, देख लो।
फिर मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके से प्राप्त होते हैं। तो एक्स शुक्राणु जो होते हैं क्रोमोसोम्स महिला से प्राप्त होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। महिला में 22 जोड़ी जो होते हैं एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 तो होते हैं एक्स, और जो 23वां होता है XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, बात नीचे दिए गए 4 चित्रों में से वर्बल ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, भिन्न चुनना है। तो पहले में 4 स्क्वायर हैं, पहले में 4 स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है। बी में जितने स्क्वायर उतने माइनस, सी में जितने स्क्वायर हैं उतने माइनस नहीं है, तो सी डिफरेंट है। ठीक है, ये वाटर इमेज है, हो जाएगा। आप लोग वाटर इमेज अपने मन में इमेजिन कर लो तो डी नंबर होगा। ठीक है, इसमें से अगर फास्ट करना हो तो सबसे सिंपल देखिए, छोटा वाला ऊपर हो जाएगा, तो ए में ऊपर है या तो डी में ऊपर है, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक वाला पोर्शन वो भी ऊपर होना चाहिए, तो डी में है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। और 74 नंबर में चलते हैं। आपको एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं, तय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। भाई साहब इंटरमीडिएट मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग चलते हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए जो कथन 1 है और 2 दोनों अपर्याप्त हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्यों अपर्याप्त हैं। तो a इंटू बी बराबर बी है, तो ए बी जो इक्वेशन दी रखी है दूसरे में ए बी बराबर बी, तो वहाँ पर ए बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए जो है इन्वर्सल मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स दी है, रखेंगे। फिर प्रोडक्ट है, तो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में दिखाएं हैं, जो भाई लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। फिर प्रोडक्ट निकालने के बाद देखिए सोल्यूशन आ रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, एक में अगर कांस्टेंट होता तो निकाल लेते, बट दोनों तरफ वेरिएबल एक्स आ रहा तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर पे, यदि 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो भाई लोग ट्रिपलेट्स तो याद कर लो आप लोग, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। 17 जो है वो कर्ण मान लेंगे, सबसे बड़ा है। 8 को बेस मान लो या हाइट मान लो। ठीक है, ऐसा करके आप सॉल्व कर लो तो पी इक्वल टू 15 आ जाएगा। और कुछ हम एग्जांपल दे दिए हैं, देखो ट्रिपलेट्स के, जैसे 1 3 4 5, 8 15 17, 5 12 13, 9 40 41, 7 24 25, 11 60 61। ये कुछ एग्जांपल हैं, देख लो आप लोग ट्रिपलेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 76 फरवरी 2018 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सूचना प्रसारण मंत्री बना है। हम लोग प्रेजेंट में 2021 की बात करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, फोटो में देख लो। सूचना प्रसारण मंत्री होने के बावजूद भी ये 2 और पदभार संभालते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी इन्हीं का क्षेत्र आता है। और ये मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 पद संभालते हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और तीसरा पद संभालते हैं मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही नहीं है। दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, गलत हैं। दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, गलत है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ये भी गलत है। तीसरा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे प्रकाश तरंग को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, प्रकाश में पा आया तो अनुप्रस्थ में पा आया, तो हम लोग इससे याद रखेंगे ट्रिक से, अनुप्रस्थ प्रकाश। और ध्वनि में देखिए दा की आवाज़ आ रही तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य में दा आ रहा है तो ध्वनि से अनुदैर्ध्य को रिलेट करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन ESPN की विश्व के 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सूची में आता है। ठीक है, तो विराट कोहली हैं। ये चारों ऑप्शन में से विराट कोहली हैं जो ESPN की सूची में आते हैं। ESPN का फुल फॉर्म है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क। इसमें जो है विराट कोहली जो ऊपर से चौथी पोजीशन है इनकी। ठीक है, अगर इंडिया में बात करें विराट कोहली की, ESPN सूची जो इंडिया की है उसमें विराट कोहली नंबर 1 पे आते हैं, धोनी जो हैं दूसरे पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन में इसमें A³ प्लस A/A³ मान ज्ञात करना है। तो हम देखो सोल्यूशन में सॉल्व करके दिखा दिए हैं, आप लोग देख लेना। A को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने
16,858 दान किए तो उससे अपने पिता की संपत्ति से रुपये मिले। माना, ठीक है, माना ए के पिता की संपत्ति एक्स है, ठीक है, माना। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन पूरा हम लोग सॉल्व करवा के दिखाते हैं। तो माना ए के पिता की संपत्ति एक्स है, तब एक्स का जो है 2/5 हिस्सा का 1/3 दान कर देता है। दान की हुई राशि 16,858 है। फिर यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर में तो दे दिया है एक्स की वैल्यू, लेकिन एक्स की वैल्यू तो हम पिता की आय माने हैं, संपत्ति माने हैं, तो एक्स बराबर दे दिया है। लेकिन हमको निकालना है कि उसने कितनी संपत्ति प्राप्त की है। तो उसने एक्स का 2/5 भाग प्राप्त किया था ना, तो हम लोग 1,26,435 का 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 50,574 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें फर्स्ट दे दिया। आप लोग चेक कर लेना और हमारा सोल्यूशन भी चेक कर लेना। अगर हम गलत हैं तो कमेंट में बताना हमको, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, को हल कीजिए, बोर्ड मास से हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन हम लगा दिए हैं, सॉल्व कर लेना आप लोग, 24 आंसर आ जाएगा, ठीक। 2017 में हुए फीफा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था। तो हम लोग फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इन स्विट्जरलैंड। सॉरी, 2017 में, दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं, 2017 में हुए फीफा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था। तो 2017 में तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन हम लोग करंट की बात करेंगे तो करंट से हम लोग फीफा से कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। 2013 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो जकार्ता में होगा। 2023 का वर्ल्ड कप जकार्ता में होगा और 2019 का विनर स्पेन था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप विनर स्पेन था। और 2021 जो है इम्पोर्टेंट है, इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है फीफा वुमेंस एशिया कप का। जो फीफा वुमेंस एशिया कप 2021 होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया 2021 फीफा वुमेंस जो एशिया वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी वर्बल रीजनिंग से है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी, वर्बल रीजनिंग निम्न चित्र का सही दर्पण इमेज, तो ये मिरर इमेज से है। मिरर इमेज का मतलब राइट साइड में हम लोग एक मिरर रखेंगे, फिर लेफ्ट साइड से देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, आप लोग देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। 84 नंबर पे चलते हैं, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील या 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो देखो हमने चित्र में बना दिया है, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना दिया है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसा हम जानते हैं कि जो 30 डिग्री उन्नयन कोण के सामने वाले को हम लोग एक्स मानेंगे और 60 के सामने वाली भुजा को हम लोग x√3 मानेंगे। तो वहीं से हम लोग अपना निकाल लिए। तो 1.61x मतलब जो बेस हो जाएगा, मेन जो फिगर में बेस पूरा दिया है वो टोटल हो जाएगा x√3। वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारी हाइट हो जाएगी। हाइट हमने x माना है ना, इसलिए, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यानी द्विखंडन विखंडन। और संतृप्त हाइड्रोजन को कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। एल्केन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु के साथ एकल संयोजन बंद होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्केन के एग्जांपल हैं, ठीक है। 87 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती हैं, ठीक। तो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार हैं, तो हिंदी साहित्यकार से रिलेटेड हम लोग जान लेंगे। कृष्णा सोबती की रचनाएं भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। डार से बिछड़ूंगी ये भी है। मित्रों मर जानी ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो देखिए भाई, रचनाओं से और ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब रचनाएं, राइटर हम किन को पढ़ें। तो भाई देखिए, जो राइटर फेमस होते हैं, फेमस का मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला होता है उन्हीं की रचनाएं पूछता है ज़्यादातर। हम जितना अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जैसे कृष्णा सोबती हैं, इनको 2017 में ज्ञानपीठ मिला है, तो इनकी जितनी रचनाएं हैं, जैसे जिंदगी नामा, डार से बिछड़ूंगी, मित्रों मर जानी, ये मतलब इनकी रचनाएं हैं। तो इन्हीं रचनाएं में से जैसे पूछ लिया जिंदगी नामा किसकी है, तो कृष्णा सोबती की है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और इनको और अभी 2020 की बात करें, किनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2020 में 24 सितंबर को मलयालम साहित्य कवि जो हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को मिला था। इनको घर ही पे मिला था। 2019 का है लेकिन 20 में मिला था, ठीक है। तो 88 उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो अर्थ जो है बाल की तरह, पेनकेक
वो डिस्क की तरीके से है, पेनकेक का आप लोग फोटो देख लो, डिस्क की तरीके से कि नहीं। तो 89 पे हम चलते हैं। एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर सकती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग मान लिया एक्स, ट्रेन की लंबाई दी है 152.5, ठीक है, तो 39 सेकंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी बराबर एक्स प्लस 152.5, ठीक है। तो हम लोग दूरी का जो फार्मूला होता है उससे निकाल लेंगे, ठीक है, दूरी के फार्मूले पे रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी, तो एक्स बराबर आ जाएगा 465। आप लोग देख लो इसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 90 क्वेश्चन ही होते हैं निम्न श्रृंखला का। अगला नहीं, सॉरी, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में करना होता है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी देखिए। जैसे ए का सीरियल नंबर है 1, बी डी का है 4, ठीक है, इसी तरीके से फिगर में देख लीजिए हो जाएगा, ठीक है। फिर 91 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, सोल्यूशन देख लो आप लोग। प्रवृत्ति दी है, मतलब प्रवृत्ति निकालना है इसमें, सॉरी, इसमें जो अतिरिक्त आंतरिक का क्षेत्रफल और सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी, पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, हम भी पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। फिर से दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र सी है, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग फिगर बना लिए हैं, जैसा देख रहे हो आप लोग। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, एक्स जेड 8 सेंटीमीटर है और वाई जेड 10 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग पहले आप लोगों को बताते हैं परिवृत्त की जो रेडियस निकालना होता है, परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है ए बी सी, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनखंड बटे 4 गुणे एरिया, त्रिभुज का एरिया। फिर अंतःवृत्त जो स्मॉल आर होती है वो होती है त्रिभुज का एरिया अपान एस। एस क्या होता है? तो हम लोगों को पता ही, जो त्रिभुज का परिमाप होता है उसका आधा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखिए बताया है, जो एक त्रिभुज के अंतर्गत एक अंतःवृत्त है, ठीक है। तो अंतःवृत्त के अतिरिक्त वाला जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया माइनस सर्कल का एरिया कर देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया तो हो जाएगा 1/2 6 × 8 और सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा त्रिभुज का एरिया 24 माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आर तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम आर का जो वो बता दिए हैं फार्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होती है त्रिभुज का एरिया बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का परिमाप बटे 2। तो वहाँ से निकालेंगे, पहले एस निकाल लेते हैं, 10 + 8 + 6 अपान 2। तो यहाँ से एस बराबर 12 आ गया। आर हम लोग निकालेंगे, रेडियस 24/12 2 आ गया। तो हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं, उसमें आर की वैल्यू रख देंगे, वहाँ से हम लोग का जो बची हुई एरिया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 - 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 क्वेश्चन, ने अपनी राजधानी से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, दिल्ली को देवगिरी में बदल दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और भी जान लेते हैं। दीवाने कोही जो नामक कृषि विभाग का निर्माण इसी ने किया था, और हरिहर बुक्का ने इसी के शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली थी, ओके। और बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में जल्दी जल्दी बता देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है, भारत पर जो अरबों के द्वारा किया गया था वो पहला सफल आक्रमण इसी के नेतृत्व में किया गया था। कौन सा? भारत पर जो अरबों ने पहला आक्रमण किया था वो भी सफलतापूर्वक, वो मोहम्मद बिन कासिम के ही मतलब कार्यकाल में किया गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ हम लोग जानकारी पढ़ लेते हैं। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर फिजाबाद रख दिया था इन्हीं ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाई दरवाज़ा भी इन्हीं ने बनवाया था। और जो सेना का स्थायी निर्माण भी इसी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को वेतन प्रणाली के रूप में भी इसी ने स्थगित किया था, मतलब स्थापित किया था। अमीर खुसरो जो दरबारी कवि थे, इन्हीं के अलाउद्दीन खिलजी के ही मतलब दरबारी कवि थे। तो चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक तो जो था वो मुस्लिम शासक था, और ये भारत पर अंतिम मुस्लिम शासक था, जो लास्ट मुस्लिम शासक था वही फिरोज शाह तुगलक था। और चांदी के सिक्के इसी ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई है, ठीक है। इसने यूपी में जो जौनपुर की स्थापना की थी इसी ने, और फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, ये सब मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट, उनकी स्थापना इसी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। सोल्यूशन दे दिए हैं, आप लोग देख लो, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। फिर 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी ईजी है, और सोल्यूशन दे दिए हैं, देख लो आप लोग, ठीक है। वीडियो आप रोक सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड
किस फिल्म ने जीता था? ठीक। तो 2017 की बात करें तो नीरजा। ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन पेपर में फिल्म से दो आ गए हैं। एक वो ऑस्कर अवार्ड पूछा था जो पैरासाइट जो बताए थे, और बेस्ट एक्ट्रेस वाला पूछा था जो जहाँ पर हम मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत को बताए थे। फिर से लेकिन हम दोहरा दे रहे हैं, फिल्म अवार्ड 2021 को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है छिछोरे। ठीक है। 2021 में जो आयोजित हुआ था, वो छिछोरे जो है मूवी जो सुशांत सिंह राजपूत की है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को। और जो भोसले है मनोज बाजपेयी की, और धनुष कोटी की जो मूवी है असुरन, इन दोनों जो मतलब एक्टर हैं, मनोज बाजपेयी और धनुष कोटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और छिछोरे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था 2021 के जो फिल्म अवार्ड में। ठीक है। अब लगे हाथ बेस्ट डायरेक्टर की भी बात कर लें तो संजय पूवन सिंह चौहान जो हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीते हैं। कौन सी मूवी के लिए? 72 हुरे। और कंगना रनौत तो बेस्ट एक्ट्रेस हैं ही। 96 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 शक्ति। ठीक है। लेकिन अब बल आया है तो बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर एम में, न्यूटन है, ये सदिश राशि है। वेग V बराबर d/t, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, ये भी एक सदिश राशि है। और ऊर्जा माने एनर्जी, इसको जूल में नापते हैं, इसका फार्मूला E=12 mv² है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। डू और डाई की जगह पर पीएम मोदी ने इसी आंदोलन को बदल के मतलब एक वो अपना सिंबल दिया, सॉरी स्लोगन दिया था। डू और डाई की जगह पर पीएम ने कहा था करेंगे और करके रहेंगे, जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत को न्यू इंडिया बनाने का वादा था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरलवी द्वारा मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो यूपीएस मेहरली द्वारा मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। 98 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग कि एसआई इकाई न्यूटन है, तो वजन और बल की। ठीक। बल एक ही में है, बल तो हमको पता है फोर्स की न्यूटन होती, तो फोर्स 4 ऑप्शन में सेकंड में, इसलिए टिक कर देंगे। ठीक है। और संवेग इसमें एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो संवेग की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और तो हम त्वरण की द्रव्यमान की सबकी बता ही चुके हैं। ठीक है। 99 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। वांट रेशियो एर्न, मतलब वांट मतलब भी इच्छा करना होता है, और एर्न मतलब भी इच्छा करना होता है, मतलब ये सिनोनिम्स है। तो पनिश का सिनोनिम्स हो जाएगा रेप्रीमेंट, मतलब डांट लगाना। ठीक है। चारों ऑप्शन की हिंदी बता देते हैं। साउट मतलब चिल्लाना होता है, जेल मतलब कारागार होता है, श्रम मतलब अनदेखा करके अपमानित करना होता है। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उपर्युक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा? ठीक है। तो उपर्युक्त श्रृंखला में अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से, तो बाएं से 18वां कर रहा, तो हम लोग श्रृंखला ना पलट करके हम लोग जो बाएं से 18वां हम लोग उसको दाहिने से 18वां कर देंगे। तो दाहिने से 18वें अक्षर के दाएं है, दाहिने के बजाय हम बाएं कर दें, बाएं का छठा अक्षर क्या होगा? तो जैसा कि हम कर दिए हैं तो सी होगा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर रहे थे, लेकिन टाइम बचाना है तो आप लोग श्रृंखला ना पलट करके लिखना पड़े, इसलिए श्रृंखला वैसे ही रहने दीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगी, बस आप नीचे के जो लेफ्ट राइट उसको चेंज कर दीजिए, जहाँ पर बाएं है वहाँ पर दाएं कर दीजिए, जहाँ पर दाहिने है वहाँ पर बाएं कर दीजिए, बस हो जाएगा। जैसा कि हम देखो सोल्यूशन में दिखा दिए, देख लो आप लोग पहले। तो चलिए सब क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। आई होप आप लोगों को हमारा सोल्यूशन, हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।